तो लिखिए इसमें फर्स्ट नेम क्या लिखा हमने, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जेंट मिरर और नेगेटिव, डैश करके लिखो इसमें, कॉनकेव वाले में लिखिए। ये लिखो इसमें अ मिरर, लिखो अ मिरर विच इज, अ मिरर विच इज polished, which is polished from the outer side, a mirror which is polished, a mirror which is polished from the outer side of hollow sphere, outer side of hollow sphere, and the reflection takes place, and the reflection takes place at the, and the reflection takes place at the inner, reflection takes place at the inner, I डबल एन ई आर, इनर ब्रैकेट में लिखिएगा, आगे ब्रैकेट शुरू करो और लिखो कॉनकेव, इनर ब्रैकेट में कॉनकेव ब्रैकेट क्लोज, सरफेस फुल स्टॉप, कॉनकेव को ब्रैकेट में ले लो, बाहर लिखो सरफेस फुल स्टॉप, पैरा चेंज करो, सिंस स्पेलिंग में लिखो सिंस दिस मिरर कन्वर्जेज अ, लिखो सिंस दिस मिरर कन्वर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, since this mirror converges a parallel beam, BEAM, parallel beam of light, therefore, फिर सुने, since this mirror converges a parallel beam of light, therefore concave mirror is, therefore concave mirror is known as, concave mirror is known as convergent mirror, therefore concave mirror is known as convergent mirror। इसमें आप ना नीचे एक डायग्राम पहले बनाओ, पूरी लैंग्वेज देखो, अभी इस एक सिंगल फिगर है, सेंटर में बना दो, ऐसे ऐसे लीजिए और ये लीजिए, बस इतना सा बनाओ, डायग्राम ड्रॉ कर दो सेंटर में वो, राइट हैंड साइड पॉलिश कर दो इसके, फिगर जिसका बन जाया करे, थोड़ा सा उसको लैंग्वेज जरूर पढ़ा करिए, जो ऊपर लिखाते हैं पूरा फिगर से मैचिंग होगी, पॉलिश आर एच, अभी रखे रहो उसको, आर्क को भी तो बार बार बनेगी, बार बार खोलोगे निकालोगे ना, लास्ट में छुट्टी में रख लेना अंदर बॉक्स में। क्या बना, डेफिनेशन समझ आई इसकी, कि इस मिरर में पॉलिश कहाँ करते हैं, कौन सी सरफेस पर, आउटर पे, आउटर पे करते हैं, ठीक है, और ये लाइट रेज अगर हम इस पर डालें तो क्या करेगा जी, कन्वर्ज, क्यों, खुद ही कन्वर्ट है, खुद ही जैसे दबा हुआ है, तो जैसा खुद है वही तो बिहेवियर करेगा भाई, अगर रेज आएंगी, खुद की जो बनावट है वैसा, अगर खुद उठा हुआ है सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उठी हुई है तो वो फैला देगी, अगर सरफेस दबा हुआ है तो उन्हें दबा देगा, दबाने से इन द सेंस है कि जो पैरेलल आ रही थी उनको नैरो में ले आएगा, ब्रॉड से नैरो में, और अगर पहले नैरो है वो उठा हुआ है तो ब्रॉड। अब बताओ कॉन्वेक्स का कैसे बनाऊं, यहां देखो, मान लो कॉन्वेक्स का है तो ये फिगर बनेगा, अब इसकी लैंग्वेज जस्ट उल्टी होती चली जाएगी, इसमें पॉलिश कौन सी सरफेस पे की है, इनर पे, अच्छा, अब ये रेज जब हम इस पे देंगे, लाइट रेज जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स है और यहां पर रेज हम ऐसे डालते हैं इंसिडेंट, तो ये क्या करेगा, ऐसे फैला देगा, इन्हें डाइवर्ज कहते हैं, क्योंकि खुद ऐसे उठा हुआ है तो रेज को और उठा देता है, पैरेलल से भी ऊपर उठा देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब इनका गैप बढ़ा देना, गैप कम होने को कन्वर्ज कहते हैं, और इनिशियल पोजीशन से अगर दूर जा रही हैं तो उसे डाइवर्ज कहते हैं, जिसके के डायग्राम स्टार्टिंग में आपको दिए थे, ठीक है ना, तो ये डाइवर्जेंट। चलो लिखो जरा इसमें, कॉन्वेक्स दूसरा हेडिंग बनाओ, नंबर 2, कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड हेडिंग, दो टाइप के थे ना ये, कॉन्वेक्स मिरर
कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जेंट मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जेंट मिरर और पॉजिटिव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जेंट मिरर और पॉजिटिव मिरर। अच्छा, थोड़ा कंपेयर में हेडिंग देख लो, वहां का नाम था कॉनकेव, यहां का देखो कॉन्वेक्स, वहां था नेगेटिव, यहां क्या है पॉजिटिव, फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। लिखो इसमें, बिठा दो ना, टॉपिक चल रहा है, वेल आते हैं, बिठा दो। लिखो इसमें क्या बोलेंगे, अ मिरर विच इज पॉलिश्ड, अ मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द हॉलो साइड, ध्यान से देखना जो लिख रहे हैं इससे मैच करेगी, हॉलो साइड है, जहां खोखला है ना, ये देखो, ये अगर मैं इसको कंप्लीट करूं बेटा तो ये हॉलो साइड ही तो होगी, ये वाली यही तो पॉलिश हो रही है इसमें। अ मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम हॉलो साइड ऑफ स्फीयर, हॉलो साइड ऑफ स्फीयर, हॉलो साइड ऑफ स्फीयर एंड द, बाद में उस लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कर सकते हो, हॉलो साइड ऑफ स्फीयर एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द इनर, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द इनर, ब्रैकेट में लिखिए कॉनकेव, कॉन आउटर, सॉरी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस आउटर, सॉरी इनर नहीं आउटर लिखो, आउटर ब्रैकेट में लिखो कॉन्वेक्स, आउटर ब्रैकेट में कॉन्वेक्स, ब्रैकेट क्लोज, सरफेस, सरफेस फुल स्टॉप, पैरा चेंज, सिंस, लिखो सिंस दिस मिरर डाइवर्जेज अ, देखो सिंस दिस मिरर डाइवर्जेज अ parallel beam of light, this mirror diverges a parallel beam of light, parallel beam of light after reflection, after reflection, therefore convex mirror is also known as, therefore convex mirror is also known as divergent mirror, also known as divergent mirror, फुल स्टॉप। चलो ये वाला बना दो, नीचे वाला है ये फिगर सेंटर में बनाओ, आर कैसे है, पॉलिश आरएचएस में है, ये रखा है बोर्ड पे, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, आर्क बनाओ, राइट हैंड साइड पॉलिश करो। टोटल हम वो लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कॉनकेव में लिखी थी, कुछ स्पेशल काम है नहीं उसमें। हॉलो साइड है, इनर सरफेस लिख दो, हॉलो साइड नहीं लिखना, इनर सरफेस लिख देना कि इनर की तरफ है, अंदर की तरफ। अब इनर में ही तो वो कंफ्यूजन खत्म करा कि हॉलो साइड वहां वाले को लगा तो इसको वहां मत बदल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लीजिए और लिखिए, क्वेश्चन लिखो, ये लिखो, डिफाइन फॉलोइंग रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, लिखो डिफाइन फॉलोइंग रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, डिफाइन फॉलोइंग रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, और डैश करके ऐसे, मोर देन करीब 7 या 8 डेफिनेशंस हैं इसमें, तो एक लाइन में 3 तो कम से कम बनी जाएंगी। लिखिए ऐसे, पोल, नंबर 2 लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे यहाँ लेफ्ट से लिखो तब बनेंगी वो, बहुत ज़्यादा जगह खराब होगी। फर्स्ट स्टेप पोल, क्वेश्चन चल रहा है अभी तो, पोल POLE, नंबर 2 पे लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
नंबर 3, थर्ड नंबर पे लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड पे लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ नंबर पर लिखिएगा कर्वेचर, फोर्थ नंबर पर लिखें कर्वेचर। फिफ्थ नंबर पर लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सिक्स नंबर पर लिखिएगा लिनियर एपर्चर, LINEAR, लिनियर एपर्चर, APERTURE, APERTURE, लिनियर एपर्चर। और एक नाम और है इसी का, लिनियर एपर्चर और एपर्चर, एपर्चर APERTURE, लिनियर एपर्चर और एपर्चर। नेक्स्ट नंबर पे लिखो डेफिनेशन, सेवंथ नंबर पर है एंगुलर एपर्चर, एंगुलर एपर्चर ANGULAR, एंगुलर एपर्चर। नेक्स्ट नंबर पे लिखो प्रिंसिपल फोकस और फोकस, प्रिंसिपल फोकस PLEA लास्ट में ध्यान रखेंगे, स्कूल वाले नहीं है जी, PAL वाले, PRINCIPLE, प्रिंसिपल फोकस FOCUS, FOCUS, प्रिंसिपल फोकस और फोकस। नेक्स्ट नंबर पे लिखो फोकल लेंथ, फोकल FOCL, फोकल लेंथ। और लास्ट लिखो फोकल प्लेन, फोकल लेंथ थी और लास्ट है फोकल FOCL, प्लेन PLANE, फोकल प्लेन। आंसर में सबसे पहले हेडिंग तो आंसर करो और डायग्राम बनेंगे दो। पहले मैं दिखाता हूं, ड्राइंग नहीं करना है आपको, जरा ध्यान से देखो बनाने का तरीका इसका। बेटा देखिए इनको मैं मिटा के फिर करूंगा काम, थोड़ा यहाँ देखो ध्यान से। एक ये बताओ जो हॉलो स्फीयर है जो बात कर रहा है, बेटा मान जाओ बार बार आपको वही समझाते हैं तो अभी तुम्हें समझ नहीं आती है ना। कुछ लोग तो आते ही बातों के लिए, उनका दिन नहीं कटता है। इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर है ये, ठीक है। अब हमें इसमें से किसी एक पोर्शन को कट करना है। मान लो कि मैंने यहां से लेके यहां तक का पोर्शन ले लिया, अभी ड्राइंग नहीं करी, थोड़ा देखिए, सिर्फ इतना, मतलब ये हाईलाइटेड करने के लिए मैंने बोल दिया कि इतना पोर्शन मैंने ये रखा है, सेंटर ये है। पॉलिश मैंने इधर की तो बताओ कौन सा मिरर बना, अभी फ्रेश डायग्राम बनाएंगे ये, और बीचों बीच से यहां से एक्सिस खींच दी, इसका नाम होगा पोल। मिरर बनाते समय एक प्रिकॉशन और लेना है रे डायग्राम में, कि ये जो डायग्राम्स होंगे ऑड नंबर की लाइनों में बनेंगे, ऑड 3 5 7 9, तभी तो ये मिड पॉइंट बनेगा। अब गलती देखिए, मान लो किसी ने रैंडमली ऐसे फिगर बनाया और यूं खींच दी लाइन, कहता हो तो गया। लास्ट में यही होती हैं चीजें, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होता है, कम प्रैक्टिस होती है, तो फिर तो ये लगता है लाइन खींचना है। अब आपने इसकी डेफिनेशन क्या है पोल की, कि मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। और रे डायग्राम हमारा क्या कह रहा है, दूर दूर तक मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि अनइक्वल साइज हो रहे हैं। इसलिए बनाते समय प्रिकॉशन क्या लेनी है कि आपके पास तो लाइनें हैं ऐसे, अब 5 लाइन्स हैं, आपने खींच लिया, थर्ड पे एक्सेस आ गया तो 2 लाइन ऊपर रह गया, 2 नीचे रह गया। 5 लाइन में क्यों बोल रहा हूं, सेंटर में एक्सेस आ गई, एक लाइन ये हो गई, अब 2 ऊपर आ जाएगा, 2 7 में बना लो, छोटा लगता है कि 5 का छोटा है, तो मतलब ऑड नंबर ही यूज करने हैं खास करके। अब डायग्राम हो, अभी तक के मिररों में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फिगर थे, आप चाहे 4 में बनाओ 3 में बनाओ, क्योंकि यहां कोई एक्सेस वगैरह नहीं खिंच रही थी, ठीक है ना। तो अब मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूंगा इसका, और आप भी बनाइए साथ में, निकाल लो पेंसिल वगैरह। अगर नहीं है तो भैया रफ पे बनाना, फिर यहाँ जगह छोड़ देना, फिर घर पे फेयर करो। डायग्राम में कंजूसी नहीं, वहां तो हेडेक हो जाएगी अपनी बहुत। ये सेंटर नहीं है, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे प्लीज बेटा, बात नहीं करो।
पहले तो एक बना लो, फिर दूसरा तो उसके नीचे जाएगा, आमने सामने नहीं बन सकते। लाइन 5 या 7 में, और थोड़ा प्रिकॉशन का यूज करते हुए देख के। ये सेंटर तो वही रहेगा, यहाँ ये है। चलो बनाओ, ड्राइंग करो। एक कॉन्वेक्स का और बनेगा, देखिए ये फिगर किसका है, कॉनकेव। अच्छा क्वेश्चन की जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो उसमें एक टर्म लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखे होंगे तो क्वेश्चन में स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल तो कितने टाइप के होते हैं, तो डायग्राम भी दोनों के बनेंगे। हाँ डेफिनेशन है सब में सेम है, बट रे डायग्राम हम दो बनाएंगे क्योंकि उसका पॉलिश का फर्क होता है ना। तो ऐसे ही इसके जस्ट नीचे मैं इधर ड्रॉ कर ही देता हूँ, इसके जस्ट नीचे आपको एक कॉन्वेक्स का और लेना है आपको, ठीक है। आप उसके ड्राइंग में नीचे ले लेना, मैं तो इधर ले रहा हूँ सामने। करो ड्रॉ करो, आर्क वगैरह प्रॉपर ले लो।
ड्राइंग चालू कर दो बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ शेप और पॉलिश का फर्क है, सेम लेबलिंग है, फुल डॉटेड में ही रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपसे, इतना पार्ट फुल है, नहीं सब गलत हो जाएगा वो। कुछ मीनिंग है इसके। डॉटेड ये बताता है कि पहले एक स्फीयर रहा होगा, पहले स्फीयर रहा होगा। शुक्ला जी आ जाओ, उठ जाओ, आगे आ जाओ, चलो आ जाओ, बैग बैग सब ले आओ। नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ मत दे बैठो तुम, हमें बहुत देर हो गई यार, अब तुम्हारे समझ में आती नहीं। हाँ चलो अब शांति से वो भी पढ़ लेगा, तुम भी कर पाओ। लिखो, लेबलिंग करो। इस डॉटेड का ये मीनिंग था कि ये पहले पूरा एक स्फीयर था, लेकिन अब उसने कट कर दिया तो रियल में अब इतना बचा है। डॉटेड कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन बताया कि पहले ऐसा था, इसको ये कहा, लेकिन रियल में ये है जो फुल लाइन है, मिरर इतना सा है, इसलिए वैसा कर रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। वो तो लेबलिंग सेम है, पूरी लाइन का नेम है प्रिंसिपल एक्सिस, लिख कहीं भी दें हम, चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें, सेंटर लाइन जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, पॉलिश को पलटना, और उससे बहुत सारी चीज़ों के फर्क पड़े कि जो एलएचएस में थे ना ये सेंटर, वो कहाँ पहुंच गया। अरे साइन भी चेंज होंगे क्वेश्चंस करते समय, जो माइनस के हैं, इसलिए अपने को अभी लग रहा है कि सिर्फ पलट दिया, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उस समय सब कुछ चेंज होता है, प्लस माइनस वगैरह, आंसर उसी पे अफेक्टेड है। पर फिलहाल ड्राइंग का तरीका वही है कि इसको पलट के बनाया। इसका वही लिखो, लिनियर एपर्चर है ये डॉटेड। देखो, हाथ से जिन्होंने कहीं भी की और रफ पे की है, कहीं की है, ड्राइंग जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, केवल डायरेक्ट देखकर आपका खुद का फ्लो ही नहीं बनेगा। कब क्या चीज़ पहले करें, एक्सेस पहले खींचूं कि सर्कल खींचूं कि पॉलिश करूं, वो दिक्कत आएगी उसमें। करा, चलो अब फर्स्ट हेडिंग नीचे, फर्स्ट हेडिंग बना दीजिए जो जो बोली हैं जी, कॉमन डायग्राम्स हैं जो दोनों पर काम करेंगे। नंबर 1 नीचे, पोल और दो नाम लिखो, वर्टेक्स, ये लिखा हुआ है। पोल का ही एक अदर नेम होता है वर्टेक्स, पोल और वर्टेक्स, VERTEX डैश करके लिखोगे। नंबर 1 हेडिंग कर दो, पोल और वर्टेक्स। देखो डायग्राम देख करके इसकी लैंग्वेज पे आओ। उन्होंने बोला कि डिफाइन दिस। अब फिगर में ये बताओ, इस सरफेस का, बेटा ध्यान दो इधर, मैं अभी लास्ट में पूछूंगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सुना करो। इस सरफेस का नाम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इससे क्या कहोगे, मिड पॉइंट। बस यही लैंग्वेज इंग्लिश में लिखनी है। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल और वर्टेक्स डिनोटेड बाय P, बिकॉज स्पेलिंग का पहला लेटर है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच का मिड पॉइंट है उसी को हम पोल कहेंगे। इसीलिए ड्राइंग करते समय ऑड नंबर की मैंने बात की, ताकि ये 5 है तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल एग्जैक्ट मिड दिखेगा, ठीक है ना। 5 7 बस साइज पे डिपेंड है, मिनिमम 5 में तो लेना चाहिए। और कभी कुछ बहुत छोटा बनाना है तो 3 में ले लो, मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली फिगर ले लिया। प्रॉब्लम किसकी है, इसकी, ये हमेशा मिड में होता है, बात ये है। लिखो इसमें नीचे, पोल के आगे लिखो, मतलब the midpoint of reflecting surface, पोल के आगे लिखिए the midpoint of reflecting surface of, the midpoint of reflecting surface of spherical mirror, spherical mirror को अंडरलाइन करो, डेफिनेशन ही उसी की है। spherical mirror is called, spherical mirror is called pole or vertex, is called pole or vertex।
पूरा फिर से सुन लो सेंटेंस। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल और वर्टेक्स, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P बना दीजिए, P सिंबल ले लो इन्वर्टेड कॉमा में, P को डिनोटेड बाय P, फुल स्टॉप। अच्छा ये देखो दोनों पे काम कर रही है, दो फिगर शुरू में बना दिए कि अब हमें बार बार ड्राइंग से बच गए। इसका इसमें भी मिड पॉइंट है। अब एग्जाम में, अब सुनना ध्यान से, जो अपन लिखाएंगे नहीं सिर्फ समझाएंगे। उन्होंने बोला कि डिफाइन पोल इन कॉनकेव मिरर, क्या चेंज करोगे यहाँ लैंग्वेज में लिखते में, क्या राइटिंग में चेंज करोगे? स्फेरिकल की जगह कॉनकेव लिख देना, नहीं समझ रहे। हमने आपको जनरल लिखा दी स्फेरिकल की। स्फेरिकल कितने टाइप के थे? दो, कॉनकेव और। अब वो लोग कहां हरकत करते हैं? जैसे उन्होंने कहा डिफाइन को, जितनी भी डेफिनेशन जनरल बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा डिफाइन पोल इन कॉन्वेक्स मिरर। अब आप, उन्होंने कहा कॉन्वेक्स मिरर, आप लिखे है वहां स्फेरिकल मिरर, सब लिखा आपने, बस वर्ड क्या लिखा आपने? स्फेरिकल, जीरो धर देते हैं। और फिर अपन कॉपी मंगाते हैं, प्रिंट आउट, फिर अपन पढ़ते हैं यही तो सर ने लिखाया था और यही तो था, और फिर भी काट दिया जी। अपन उसकी बारीकी नहीं समझ रहे, उसने क्या पूछा और आपने क्या कहा भाई। उसने बोला कॉन्वेक्स, आपने लिखा स्फेरिकल। अगर वो स्फेरिकल कहता है तो आप स्फेरिकल लिखो। अब स्फेरिकल में दो कैटेगरी हैं, इनकेस कॉनकेव मेंशन है तो स्फेरिकल वर्ड हटाते जाओ, वहां क्या लिखते जाओ? कॉनकेव। तो बताओ, बोल के बताओ कॉनकेव की क्या बोलोगे? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ, इसीलिए उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, स्फेरिकल मिरर को, मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा, स्फेरिकल की जगह कॉनकेव। ऐसे ही क्या कर रहे हो भाई, सीधे बैठो यार। कॉन्वेक्स में क्या आएगा? द मिड पॉइंट ऑफ, वो लेटे जा रहा है बेंच पे, ऐसा मत करो यार, तुम तो जवान आदमी हो भैया के, हमारी तुलना में आधे भी नहीं हो गए अभी तो, 50% एज पे, और अभी से तुम्हारी कमर टेढ़ी हो रही है, कैसे लोड उठाओगे यार, ऐसा मत करो यार। देखो बताओ कॉन्वेक्स में कैसे लिखेंगे, बताओ, बोल के बताओ। कॉन्वेक्स में बोला करो द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर हो गई। अगर वहां स्फेरिकल आए तो एज इट इज, स्फेरिकल आए तो एज इट इज लिखो। इनकेस वो कॉनकेव मेंशन करें, कॉनकेव लीजिए। कॉन्वेक्स करते हैं तो डायग्राम यही रहेंगे। कॉनकेव कहे तो अकेला सिंगल फिगर, कॉन्वेक्स कहे तो अकेला सिंगल फिगर, और स्फेरिकल कही तो डायग्राम तो दोनों बनेंगे, और लैंग्वेज में हम स्फेरिकल लिखते हैं। चलिए नंबर 2, सेकंड डेफिनेशन लिखो, एक लाइन का गैप दे दो और दूसरा डेफिनेशन लिखो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रुको जरा, देखिए इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या बात बोली गई यहां बताओ। अगर ये स्फीयर होता, बेटा ध्यान से, तो इसे हम सेंटर कहते। ड्राइंग नहीं करना है, यहां देखो स्फीयर में कितनी रेडियस होती हैं? ओ भाई ध्यान दे यार, 1 2 3 10, देखो कैसे खींच के दिखाई देते हैं। वो तो और बारीक बारीक करते जाओगे ना, इतने पे तो अपन गैप के चक्कर में छोड़ रहे हैं। आप खुद देखो रेडियस है ये सब, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक क्या कहलाता है? स्फीयर में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, मतलब गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं है उसकी। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पे ये सेक्शन निकालेंगे तब भी रेडियस वही रहेगी, और चाहे हम इतना बड़ा ले लेंगे तब भी, क्योंकि रेडियस थोड़ी बदलती है स्फीयर की। तो ये बताओ, अगर ये सेंटर स्फीयर होता तो हम इसे क्या कहते हैं? सेंटर। पर अगर हम इतना पोर्शन दिखाएं तो इसे कर्व ही तो कहोगे, कर्व। सेंटर तो अब भी वही है भाई, इसमें से टुकड़ा आपने निकाला, जैसे यहां देखो मिटा के दिखाते हैं, केवल हम इतने पोर्शन को हाईलाइट करें तब भी तो रेडियस वही रहेगी, सेंटर भी नहीं बदला। तो अगर स्फीयर पूरा होता तो हम इसे क्या बोलते? सेंटर। बट स्फीयर पूरा नहीं है, छोटा सा सेक्शन है, तो सेंटर का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने कर्वेचर का ही सेंटर। पूरा होता इसका, अगर ये पार्ट हमारा ऐसे होता सेंटर, पर ये कंप्लीट ना होकर इनकम्प्लीट है, तो इस कर्वेचर का भी यही सेंटर है, सिर्फ नेम बदला है। जो सेंटर स्फीयर का था, गर्ल्स में बेटा लाइनिंग वगैरह घर पे करा करो, ये एक्स्ट्रा डेमोन्स्ट्रेशन समझने के टाइम पे अगर अपन ये एक्टिविटी करेंगे ना, ये सब काम खत्म है उसमें। आप रफ पे बना लो, आपको लगता है इतना फ्रेश नहीं बनना, रफ पे बनाओ, घर पे थोड़ी ड्राइंग करो। तो जो सेंटर स्फीयर का था
उस वही सेंटर कर्व का भी है। तो अब इसे सेंटर तो नहीं कह सकते, कि सेंटर टर्म यूज कब होता है, जब स्फीयर हो या सर्कल हो, माने कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर हो। विदाउट इसके हम क्या नहीं कह सकते, सेंटर नहीं कह सकते। लेकिन अभी भी वैल्यू वही है। अगर यहां से आर है तो इसकी भी आर रहेगी, इसकी भी आर, और पूरे के भी। तो अब उन्होंने इसके लिए थोड़ा टर्म बदल दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे ही समझ आ गया कि पूरा ना होकर वो इनकम्प्लीट पार्ट है। अब इनकम्प्लीट कितना है ये कोई नहीं बता सकता, हाफ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, उससे भी छोटा हो सकता है, बट ये कंफर्म है कंप्लीट नहीं है। तो क्या बोलूं इसकी लैंग्वेज में, सुनना। इसकी लैंग्वेज क्या आएगी, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। कि ये है क्या, लिखो नहीं, रुको। इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कि ये उस हॉलो स्फीयर का तो सेंटर था जिसका मिरर अब एक पार्ट है। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कहना सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। भाई उनसे बोला गया कि भाई जो ये था ये तो सेंटर है, तो कह ले कर्वेचर क्या है, तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, जिस हॉलो स्फीयर का सेंटर था उसी सेंटर का नाम बदल कर इसके लिए कहने लगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर इसलिए कहा कि पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, कर्व है, एक मुड़ा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डिनोटेड बाय सी। आगे बात समझ में। जैसे वही बात ये है कि ओनली सेंटर वर्ड यूज करो। अब अगर ये सेक्शन है तब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना ले लोगे तब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ले लोगे तब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, कर्व है, मतलब कंप्लीट नहीं। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट इज द, बात इसकी हो रही है यहां इस पे, ये कहना इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कि मिरर जिस हॉलो स्फीयर का एक टुकड़ा है, पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मान इस मिरर के लिए इसका नाम ये हो गया, जबकि रियल में ये था क्या, ये देखो ये फिगर मेरा इस हॉलो स्फीयर का पूरे का एक क्या है, सेंटर है। लिखो इसमें इट इज द, इसी एक फिगर से पूरी लैंग्वेज आनी है। इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, it is the center of hollow sphere of which, it is the center of hollow sphere of which the mirror is a part. It is the center of the hollow sphere of which the mirror is a part. Full stop. It is, इसी में लिखो, it is denoted by, कैपिटल वाला सी बना दो, इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल लेटर का सी, फुल स्टॉप। देखो जरा लैंग्वेज इससे मैच करके देखो, जो फर्स्ट फिगर आपके में बना है, कोई सा भी देख सकते हो। जब तक बेटा जब थोड़ा आप नहीं कोऑपरेट करोगे, नहीं बोलोगे, सुन के अकेले से कुछ नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से समझो क्या बोला गया, देखो फिर से सोच, कहना ये क्या चीज है इस जिसकी बात हो रही। इट इज द सेंटर ऑफ, सेंटर किसका है, हॉलो स्फीयर का। कहना ये जो हम नाम की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द मिरर इज अ पार्ट। कि मिरर जिस हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा है, टुकड़ा है, उस स्फीयर के सेंटर को ही हम इतने, जो मिरर है हमारा, इसको नाम बदल के ये कहने लगे। वो चीज वही है, बस उसका नेम चेंज होके क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लैंग्वेज आ रही समझ में। अगला डेफिनेशन देखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, नंबर नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक चीज सुनो, पूरा कॉपी हो जाएगी। सेंटर, अच्छा ये बताओ, अगर स्फीयर में, मैं वापस वहीं आऊं, यहां इस जगह पे, अगर ये सेंटर है तो बेटा ये रेडियस है। टर्म पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे। अगर इसे सेंटर कहेंगे, जो कि इसलिए कहेंगे कंप्लीट है, सेंटर है तो ये डिस्टेंस, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। भाई जब सेंटर वर्ड यूज कर रहे हो तो आप रेडियस कर रहे हो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखोगे तो वहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पूरी लैंग्वेज कॉपी है, जहां जहां सेंटर वर्ड आया है वहां क्या लिखेंगे, तो क्या बनेगी बताओ। इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, डिनोटेड बाय आर। और कहां से कहां तक होती है वैल्यू, मेजर करते समय कहां से कहां तक करोगे,
सेंटर से पोल, प्लीज ध्यान से देखो, सेंटर पोल सरकमफ्रेंस पर है, थोड़ा ध्यान से देखो। मैथ्स में नॉर्मल डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब यहां सरकमफ्रेंस थोड़ी कहोगे, सरकमफ्रेंस पे कौन सा पॉइंट बैठा है? पोल। तो हम क्या बोलेंगे कि सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस की वैल्यू निकलती है। डेफिनेशन तो कॉपी हो जाएगी, बट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? कहना सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस। लिखो पहले तो लैंग्वेज लिखो, इट इज द, पूरी कॉपी है लैंग्वेज, इट इज द रेडियस ऑफ द, सेंटर की जगह रेडियस लगा दो, इट इज द रेडियस ऑफ द hollow sphere of which the, it is the center of the hollow sphere of which the mirror is a part, it is the radius of the hollow sphere of which the mirror is a part, full stop, it is denoted by कैपिटल लेटर का R, छोटा नहीं बनेगा, ये परमानेंट सिंबल है, R कैपिटल ही बनेगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, फुल स्टॉप। आगे इसी में कंटिन्यू करो, इसी में, इट इज इक्वल टू द, इसी में लिखो, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात आ पा रही बेटा समझ में? देखो सेंटर से अगर नॉर्मल टर्म होता, सर्कल होता, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस पर रेडियस है। अगर इसका नाम सेंटर होता तो आज इसका नाम रेडियस होता, बट इसका खुद का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो बनेगी डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कहां से कहां तक है? कहना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, पोल खुद ही सरकमफ्रेंस पर। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, कर्वेचर, CURVATURE, कर्वेचर। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बताता हूँ, जरा उसमें बताते चलना आप कैसे क्या होगा। देखो, अच्छा ये बताना बेटा, राइटिंग पे मत लिया करो हमेशा, थोड़ा ध्यान दो, ये सेंटर है। अच्छा ये बताओ, ओ भाई यार बॉयज लोग यार, इससे क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेडियस। अगर मैं इसका कर्व आपका ऐसे कर्व बढ़ाता जाऊं, कर्वेचर का मतलब कर्व है, थोड़ा हाथ के मोशन से समझिए, इसका रेडियस यहाँ से मानो सेंटर से ये है, अब मैं इसको डाउन करूंगा हाथ को, रेडियस बताना क्या फर्क पड़ा? थोड़ा ध्यान से इमेजिन करो, आएगा समझ में। रेडियस क्या होती जा रही है? क्या कर्व बढ़ता जा रहा है? मतलब कर्वेचर बढ़ेगा, कर्वेचर बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अब उल्टा मोशन देखो, रेडियस बढ़ रही है कर्वेचर वाली, कर्वेचर कम हो रहा है, और अगर सरफेस हमारी प्लेन हो गई तो कर्व कितना? 0, एब्सेंट, कर्व खत्म। भाई ये कर्व है और कर्व है, हाई कर्व है, कर्व हो गया। अब उल्टा चल रहे, लेस कर्व, लेस लेस होते होते हो जैसी प्लेन आई, तो प्लेन पे कर्वेचर कितना होता है? पूछा गया क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, उन्होंने पूछा था कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, नहीं ये बात समझा हुआ होता उस समय सोच के ही निकाल लोगे, कहना कर्व, प्लेन में काय का कर्व कहना। देखो कोई सरफेस प्लेन है और एक ये है, तो कर्व इसको कहोगे, इसे कर्व कहोगे जी, कब से कर्व हो गई कहना, ये तो स्ट्रेट है। तो प्लेन मिरर का, प्लेन कोई भी सरफेस हो, ये कोई मैटर नहीं करता मिरर है क्या है, अगर प्लेन है तो प्लेन सरफेस का कर्व हमेशा 0 होगा। तो मैं उस बात पर पूछ रहा था, जो अभी उन्होंने बोला कि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये वाला या ये वाला, सोच के बोलना, 1 और 2 में से दे दो जवाब, मतलब 1 और 2 में से। ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली, पहले मीनिंग समझ लें। इनवर्सली तब लगाते हैं जो उल्टा फंक्शन हो, कि एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, और डायरेक्टली का मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा भी। फिर से देखो मोशन, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेडियस डिक्रीज हो रही है, इट मींस कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनवर्स फंक्शन में जाते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्वेचर इक्वल टू 1 अपॉन, कॉन्स्टेंट 1 मानते हैं वहां, वो तो स्पेलिंग में लिखा जाएगा, कर्वेचर इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि अगर हमारा रेडियस बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, ज्यादा होगी तो कर्वेचर कम होगा। और ऐसा बात भी सही है, देखो ये ऐसे, रेडियस इंक्रीज करोगे तो कर्व आपका डाउन होता जा रहा है और कर्वेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। और अगर प्लेन हो गई तो
जीरो। अब थ्योरी लैंग्वेज में अगर ऐसे लिखा होता, जो कि आप जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं इसको, और अगर ऐसे है तो इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। इक्वल टू के साथ डिवाइड में है तो थ्योरी लैंग्वेज में रनिंग में हमेशा कोई भी चैप्टर हो रेसिप्रोकल, इनवर्स भी कह सकते हैं, पर इनवर्स फंक्शन में तब जनरली यूज करो जो माइनस के फंक्शन हो, मैं कह तो सकते हैं, पर रेसिप्रोकल बहुत अच्छा वर्ड है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इनवर्सली मतलब है कि कोई कांस्टेंट नहीं है वहां पे, सब चीज हटा के प्रोपोर्शनल है, दोनों का रिजल्ट एक ही है, ये इंक्रीज तो डिक्रीज, यहां भी वही है, बट रनिंग मैटर में फर्क आ जाता है। इसे इनवर्सली प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि ये सिंबल एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, और जब ये वन अपॉन में जाता है तो इसे इनवर्सली कहते हैं। इक्वल टू के बाद जाता है तो रेसिप्रोकल। अब कहीं पे ऐसे लिखा है वन अपॉन, मान लीजिए मास है, तो मैं कहूंगा इसको लैंग्वेज लिखूंगा तो वन अपॉन मास नहीं लिखूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ मास। या सपोज ऐसे लिखा वन बाय एफ, लैंग्वेज लिखते हैं थ्योरी में रेसिप्रोकल ऑफ फोर्स, या फिर दूसरे लैंग्वेज हो सकती इनवर्स ऑफ फोर्स, ऊपर ले जाओगे मास को तो इनवर्स ऑफ मास, पर रेसिप्रोकल ज्यादा अच्छा वर्ड है, कर तो दोनों सकते हैं। तो लैंग्वेज तो बोल दो, कर्वेचर की क्या लिखूं, कर्वेचर को ये बता दिया, अब लैंग्वेज थ्योरी में क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कर्वेचर, लिखो कर्वेचर में लिखिए, कर्वेचर में लिखो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को अंडरलाइन करो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, it is the reciprocal of radius of curvature of spherical mirror, spherical mirror, फुल स्टॉप। नीचे एक फॉर्मूला टाइप में ऐसे लिखो, फिर सुन ले, इट इज द, लिखो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलो ये लिख लो आप फॉर्मूला, कर्वेचर का कोई सिंबल नहीं होता है इसलिए स्पेलिंग में लेना पड़े, बना दो इसे, बॉक्स में लीजिए, कर्वेचर इक्वल टू 1 बाय कैपिटल आर, और नीचे लिखो वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों ये बताओ, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जल्दी बोलो। रॉन्ग आंसर, आपने फिर नहीं समझ, दिमाग लगाया, मैंने फिर सुनो सेंटेंस ध्यान से, अब अलर्ट मोड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी। आप देखो जरा, आर निकालो यहां से, मैं कर्वेचर को सी से दिखा देता हूं शॉर्ट में ना। अब ये बताओ शिफ्टिंग करोगे तो कर्वेचर नीचे आएगा आर, अब प्लेन का कर्व कितना होता है मैंने अभी समझाया था, प्लेन वाले का कर्वेचर कितना, जीरो का डिवाइड दोगे, ये एक ईयर में ये आया, और दोनों बार मैक्सिमम बच्चों गलत हुए, क्या पहली बार आ गया कर्वेचर, उसमें घूम गए, अब वो क्वेश्चन आ चुका तो पढ़ लिया कि कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर जीरो, जस्ट नेक्स्ट ईयर पे ही उन्होंने बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, वो फिर जीरो लिखे आए। दिमाग, क्योंकि उनको लगता है वही है, जबकि चीज, बेटा चीज तो समझो, सारी बात सही है भाई, कर्व जीरो है तो उसका जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का अपोजिट फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी, मैथमेटिकल वैल्यू। तो क्या पूछा उस पर डिपेंड है, कर्वेचर के लिए राइट आंसर जीरो है, रेडियस के लिए इन्फिनिटी है, और मिरर से कोई लेन देन नहीं, सरफेस प्लेन है, वो पॉलिश कर दी तो मिरर बना, कोई भी प्लेन सरफेस हो क्या ना उसका जीरो होता है कर्व। तो रजिस्टर का जो टॉप है सबसे ऊपर है वहां लिख लो स्टार बना के, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टॉप पे लिया करो, ऑब्जेक्टिव के मतलब की होती है। ये लिखो रेडियस सॉरी कर्वेचर ऑफ, पहले लिखो कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, curvature of plane mirror is zero, so its radius of curvature is infinity, so its radius of curvature is infinity, infinity, because
ऐसे बी बाई सी ले लो, बिकॉज कर्वेचर इक्वल टू 1/r, फिर ऐसे कर दो, देयर फोर r इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। लो, कर्वेचर इक्वल टू 1/r, अरे यही तो फॉर्मूला है यार। कर्वेचर की जगह जीरो करोगे तो r को ऊपर ले आओ, जीरो नीचे ले आओ, शिफ्ट करके ऐसे तो करोगे। कर्वेचर इक्वल टू 1/r, अब r को इधर ले लो ऊपर, तो कर्वेचर कितना हो गया, जीरो। प्लेन सरफेस का कर्वेचर जीरो है, ठीक है। हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट नंबर की कौन सी थी, डाल दो हेडिंग, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कल करेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस को।